हम फिर उनसे मिलेंगे सोमवार को, और हमें प्रशंसा से भी और उनसे यही उम्मीद है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना हम यहीं मरण व्रत रखेंगे, यहीं पे एसडीएम साहब के भी ऑफिस में रखेंगे। हम जितने भी भाई बहन फंसे हुए हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हूँ कि सुलेखा जी से कोई डरने का कोई वो नहीं है। सुलेखा नाम की मैडम है, प्रॉपर्टी डीलर वाली, उन्होंने मेरा प्लाट बेच दिया है। और मैंने उनको पूछा कि मतलब मैं पूछने गया था तो उन्होंने बताया कि आपका प्लाट तुमने बेच दिया। तो मैंने कहा मैडम बेच दिया आपने, किस पर्पज़ से बेचा, मुझे बताया नहीं, मुझे पूछा नहीं। मैं एसडीएम साहब के दफ्तर में आया हूँ आज। मैंने 4,80,000 रुपये दे चुका हूँ। 3 साल हो गए हैं, मुझे आज तक प्लाट नहीं मिला। बयाना किया हुआ है, सब कुछ है, फुल एंड फाइनल का मेरे पास प्रूफ भी है उसके। मेरा नाम निर्मा है और मैं एसडीएम साहब से हाथ जोड़ के मेरी यही गुजारिश है कि आज हम उनके दफ्तर आए हैं और उन्होंने कोई काम से बाहर गए हुए हैं, और हम फिर उनसे मिलेंगे सोमवार को, और हमें प्रशंसा से भी और उनसे यही उम्मीद है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, वरना हम मौन व्रत यहीं मरण व्रत रखेंगे, यहीं पे एसडीएम साहब के भी ऑफिस में रखेंगे हम। और ऐसे लोग, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जितने भी भाई बहन फंसे हुए हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि सुलेखा जी से कोई डरने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो भी एक औरत है, हम भी एक औरत हैं, और उससे कोई डरने की जरूरत नहीं। अपने पैसे भाई बहन आप वेस्ट मत करो, क्योंकि आओ और यहाँ इंसाफ दिलाएंगे। प्रशंसा से भी यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमें वो करें, हमें इंसाफ दिलाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैंने एक प्लाट लिया था सुंडरा पिंड में। सुलेखा नाम की मैडम है, प्रॉपर्टी डीलर वाली, उन्होंने मेरा प्लाट बेच दिया है। और मैंने उनको पूछा कि मतलब मैं पूछने गया था तो उन्होंने बताया कि आपका प्लाट तुमने बेच दिया। तो मैंने कहा मैडम बेच दिया आपने, किस पर्पज़ से बेचा, मुझे बताया नहीं, मुझे पूछा नहीं, बिना बताए। तो मेरे को ना रजिस्ट्री करवाई, ना पावर टोनिंग करवाई, मेरे पास खाली बयाना का कागज़ है। और मैं इसी के करते हुए उसके पास जा रहा हूँ, मैडम के पास तो बार बार जा रहा हूँ। तो मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। मैडम कह रही कि नहीं अभी आज आ जाओ, कल आ जाओ, मैं ये करवा दूँगी, वो कर दूँगी। ऐसे करते करते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। तो मैं इसी करके बहुत दिनों से मतलब परेशान हूँ। और मैं आज इसी एसडीएम साहब के मतलब जो अपने डेराबस्सी के पास एसडीएम साहब बैठते हैं, मैं एसडीएम साहब के दफ्तर में आया हूँ आज। तो मैं इसी करके आया हूँ कि मुझे एसडीएम साहब मेरी थोड़ी शिकायत को आगे लेने का वो करें कि मतलब जैसे कि मेरी कुछ मुझे इससे राय मिले कि मतलब मैंने इतना पैसा लगाया है, तो मुझे इतने पैसे लगाने के बावजूद मतलब क्या होगा, मेरा प्लाट भी गया और मेरे पैसे भी। एसडीएम साहब आज है नहीं दफ्तर में, तो मैं आया था। एसडीएम साहब कहीं अपने मतलब प्रशासन के काम से वो बाहर है अभी, तो आज नहीं आएंगे। तो मेरे को लगता है कि मेरे को मंडे को दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि मंडे को बताया कि मंडे को। प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन से मेरी ये मांग है कि मेरा जो प्लाट बिका है वो क्यों बिका है, मेरे को बताया नहीं। मेरे को कितना पैसा दिया था आपने? मैंने 4,80,000 रुपये दे चुका हूँ। कैश थे या? मैंने ऑनलाइन करा है, 4,30,000 रुपये ऑनलाइन करा है और 50,000 मैंने कैश में बयाना कर रखा है। ये सारा पैसा दिया था, कितने का प्लाट आपको मिला? मेरे को प्लाट बताया गया था 5,70,000 का। ठीक है, ठीक है जी। बाकी का पैसा? बाकी का पैसा जो बनता है उनका, अब उन्होंने मेरे से दोबारा ये मांग करी है कि नहीं आपके तो 30 गज के पैसे आ गए हैं, आप 40 गज के पैसे रह गए हैं। कभी कहते हैं कि 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपकी रजिस्ट्री करवा देती हूँ। फिर कहते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अभी पंजाब में वो नहीं बैठे हैं, क्या कहते हैं अपना जो कोर्ट में बैठते हैं, अपने क्या कहते हैं जो तहसीलदार जो बैठते हैं, कहते हैं वो चौहान साहब का भी चेंज हो गए हैं, पता नहीं कौन, मेरे को तो ये भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है। लेकिन उन्होंने यही करते हुए मेरे को मतलब इग्नोर कर रखा है। मैं जितनी बार भी वहाँ जाता हूँ, आपसे पैसे भी ले लिए और आपको प्लाट पैसे बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, पैसे भी ले लिया, प्लाट भी ले लिया। ठीक है नहीं, तो मेरा यही थोड़ा उनसे यही मानना है कि मैं प्रशासन के पास आया था, एसडीएम साहब के पास, तो जिससे मेरी मतलब ये सुनवाई हो जाए। मैं एप्लीकेशन और मैं ये कागज़ के साथ ही आया हूँ। तो अब अगर जैसे प्लाट नहीं मिलता तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? सर अगला कदम तो मेरा यही रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने घर से भी बयान हो गया ना, मतलब मैं अपनी आत्मा देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को मतलब मैं इतनी परेशान हो गया हूँ कि मैं उससे ज़्यादा, मैंने तो लोगों से कर्जा ले रखा है, मैं कर्जा लेके ये प्लाट लिया था और मैं इसी के तहत मतलब घर से भी खाने के लिए मतलब लाले पट रहे हैं। मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, तो मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ, एसडीएम साहब से, कि मेरी मांग पूरी की। मेरा नाम विपिन शर्मा है। किसी सुलेखा लेडीज़ डीलर से हमने प्लाट लिया था। 4,60,800 रुपये दे चुका हूँ मैं सारी। 3 साल हो गए हैं, मुझे आज तक प्लाट नहीं मिला। बयाना किया हुआ है, सब कुछ है, फुल एंड फाइनल का मेरे पास प्रूफ भी है उसके। लेकिन हमें चक्कर पे चक्कर कटवा रही है 3 साल से। हम
एसडीएम साहब के पास आज आए थे, लेकिन एसडीएम साहब आज किसी प्रशासन के काम से बाहर गए हुए हैं, तो हम फिर सोमवार को आएंगे। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमारी जल्द से जल्द ये हमारा फैसला किया जाए, नहीं तो हम आत्मदाह करेंगे।